जैसिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेलवे ने अभी एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किया है 6 दिसंबर के डेट में आरआरबी गुवाहाटी के वेबसाइट पे। बात करेंगे कि इस वेबसाइट में नया क्या है। ये जो नया नोटिस जारी किया गया है इसका सिलेक्शन का नया रूल क्या कहता है, क्या सिलेक्शन के जो पैटर्न है उसमें बदलाव किया गया है, क्या जो आपका नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल के बेसिस पे होना था उसमें बदलाव किया गया है, या नया पैटर्न क्या कहता है। बात करेंगे कि आप लोग का रिजल्ट किस दिन जारी होगा और क्या कट ऑफ रह सकता है। तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। ये वेबसाइट आप लोग रेलवे के किसी भी रीजनल वेबसाइट पे देख सकते हैं। ये जो आपका एडेंडम नंबर 2 है सभी वेबसाइट पे अब आपको दिख जाएगा, जिसमें देख सकते हैं 6 दिसंबर के डेट में आपका जारी किया गया है, जो CNRC 01/2019 यानी ग्रुप डी का पोस्ट है। आप लोग इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप लोग ये नोटिस देख सकते हैं, जो आपको 6 दिसंबर के डेट में दिख जाएगा, और ये आपका ऑफिशियल नोटिस है। इस नोटिस को समझने से पहले, इससे पहले जो आपका नोटिस आया था 12/8 के डेट में, आपको ये समझना है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इस नए नोटिस में भी बताया गया है फॉलोइंग पैराज आर एडेड टू एडेंडम नंबर 1 टू कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 4 पब्लिश्ड ऑन आरआरबी वेबसाइट ऑन 12/8/2022। यानी ये जो पैराग्राफ नया इस नोटिस में जोड़ा गया है ये एडेंडम नंबर 1 के बाद जोड़ा गया है, जो आपका 12/8 के डेट में ये नोटिस पब्लिश किया गया था। ये नोटिस क्या कहता है देख सकते हैं आप लोग, एडेंडम नंबर 1 टू कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 4 डेटेड 7/4/2022, यानी कि डेट दिया गया है, जिसमें देख सकते हैं आपका जो ग्रुप डी का वैकेंसी आया है डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर RRC 01/2019 लेवल 1 पोस्ट रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 to 7 CPC मैट्रिक्स डेट ऑफ इशू 12/8 यानी कि 2022 को ये इशू नोटिफिकेशन किया गया था। आप लोग पढ़ सकते हैं विथ रेफरेंस टू द डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर RRC 01/2019 पब्लिश्ड ऑन 23/2/2019 एंड कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 4 पब्लिश्ड ऑन 7/4/2022 थ्रू द वेबसाइट्स ऑफ RRBs फॉलोइंग इज इंसर्टेड इन द पैरा 15.1। यानी ये जो पहला आपका नोटिस जारी किया गया था एडेंडम नंबर 1, ये भी यानी कि सुधार करके जारी किया गया था। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपका जो वैकेंसी निकला था वो 23 फरवरी 2019 को निकला था, और उस नोटिफिकेशन में आपका 7 अप्रैल 2022 को यानी कि कुछ सुधार किया गया था। उसके बाद यानी कि जो सुधार किया गया था वो था कि परसेंटाइल के बेसिस पे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके बाद देखिए ये जो आपका 12/8 के डेट में नोटिस निकला था, जिसमें ये बताया गया था कि आपका परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट नंबर पॉइंट है कि परसेंटाइल स्कोर इस बार से लागू किया गया है। और परसेंटाइल में इसमें यह देखा जाएगा परसेंटाइल स्कोर्स आर स्कोर्स बेस्ड ऑन द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दोज who appears for the examination. The marks obtained are transformed into a scale ranging from 100 to 0 or each shift of examinee. The percentile score is not the same as the percentage of marks obtained. यानी जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको परसेंटाइल स्कोर में कन्वर्ट किया जाएगा 0 से लेकर के 100 के बीच में। उसमें देख सकते हैं सेकंड नंबर पॉइंट में जिसमें बताया गया है कि जो आपका परसेंटाइल स्कोर ये इंडिकेट करेगा कि आप लोगों ने जितना भी नंबर स्कोर किया है उससे कितना बच्चा है जो उससे या उससे कम नंबर ला रहा है। मान लीजिए कि आप लोगों ने जिस भी शिफ्ट में एग्जाम दिया आपका नंबर 70 है, तो ये देखा जाएगा कि उस शिफ्ट में कितना बच्चा है जो 70 से कम नंबर ला रहा है, और इस फॉर्मूला से पुट करके आपका परसेंटाइल देखा जाएगा। ये क्या फॉर्मूला था कि आप लोगों ने जिस भी शिफ्ट में या जिस भी डेट को एग्जाम दिया उस शिफ्ट में आपके या आपसे कम नंबर लाने वालों की कितनी संख्या है, उस संख्या को टोटल 100 से यानी कि जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है उससे डिवाइड किया जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और आपका ये परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाएगा, जो हम लोगों ने कई वीडियो में आपको समझाया है कि कैसे परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद देखिए जो आपका 7 नंबर पैराग्राफ है, उसके बाद ये नया नोटिस में 8 नंबर पैराग्राफ शुरू होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं, जिसमें देख सकते हैं 7 नंबर पैराग्राफ में बताया गया है इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट्स सिक्योरिंग सेम नॉर्मलाइज्ड परसेंटाइल स्कोर देयर मेरिट पोजीशन शैल बी डिटरमाइंड बाय एज क्राइटेरिया, दैट इज ओल्डर पर्सन शैल बी प्लेस्ड एट हायर मेरिट, एंड इन केस
age being same, then alphabetical order A to Z of the name shall be taken into account to break the tie. यानी कि जो परसेंटाइल स्कोर यदि निकालते वक्त दो बच्चों का परसेंटाइल स्कोर सेम हो जाता है तो एज पहले लिया जाएगा, यानी जो ज़्यादा उम्र के व्यक्ति होंगे उसको ऊपर रखा जाएगा। यदि एज भी सेम हो जाता है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ये लोग चलेंगे। उसके बाद देखिए ये जो आज के डेट में नया नोटिस जारी किया गया है, पता नहीं इसमें क्या रायता फैलाया गया है, 6 दिसंबर के डेट में, जिसमें देख सकते हैं कंटिन्यूड फ्रॉम लास्ट पैरा नंबर 7 ऑफ अडेंडम नंबर 1, यानी कि ये जो लास्ट आपका खत्म हुआ उसके बाद ये नया कंटिन्यू किया जा रहा है, जिसमें देख सकते हैं 8 नंबर पॉइंट में लिखा गया है, इन ऑर्डर टू फाइनलाइज द मेरिट बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर एज मेंशन्ड अबव, इट इज नेसेसरी टू इंक्लूड ओनली दोज कैंडिडेट्स इन द मेरिट हु हैव सिक्योर्ड मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज, जैसे जनरल में 40%, EWS 40%, OBC नॉन क्रीमी लेयर 30%, SC 30%, ST 30% एज पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया गिवन इन पैरा 14.1 ऑफ CN नंबर RRC 01/2019, para 15.1 dated that short listing of candidate for various stages shall be based on the normalized marks obtained by them whenever CBT is conducted in multiple session for the same syllabus। यानी कि 8 नंबर पॉइंट में ये बताया गया है कि जो आपका मेरिट अब तैयार किया जाएगा, यानी कुछ दिन में जो रिजल्ट जारी किया जाएगा उसमें उन्हीं बच्चों को लिया जाएगा जिनका नंबर है जो जैसे कि जनरल का 40% से ज़्यादा स्कोर किए हैं, यानी 40 नंबर से ज़्यादा, EWS के जितने भी हैं 40 नंबर से ज़्यादा, OBC के जितने भी हैं 30 नंबर से ज़्यादा, SC के जितने भी हैं 30 नंबर से ज़्यादा और ST के जितने भी हैं वो 30 नंबर से ज़्यादा। यानी जो आपका परसेंटाइल के बेसिस पे जो परसेंटाइल कैलकुलेट होगा सिर्फ उन्हीं के काउंट होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका नंबर यदि रिजल्ट आया तो मान लीजिए कि आपका परसेंटाइल 85 दिखाया, तो इस 85 परसेंटाइल में सिर्फ उन्हीं बच्चों को काउंट किया गया है जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, यानी जिनके जैसे जनरल का नंबर 40 से कम है तो उनको परसेंटाइल में काउंट भी नहीं किया जाएगा। जैसे आपका परसेंटाइल निकालते वक्त उनको काउंट नहीं किया जाएगा। ये सबसे बड़ा इन्होंने फेरबदल यहाँ पे कर दिया गया। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 9 में, फॉर डीज परसेंटाइल स्कोर ऑफ ईच कैंडिडेट विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बाय इंटरपोलेशन ऑफ रॉ मार्क्स इनटू बेस शिफ्ट बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड मैथमेटिकल formula of interpolation for the purpose of deciding minimum qualifying marks as well as giving weightage into marks to CCAA candidates। यानी इसमें यह बताया गया है कि for these यानी percentile score of each candidate will be converted into normalized marks, यानी पहले नॉर्मलाइज्ड मार्क्स को ये परसेंटाइल मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर परसेंटाइल मार्क्स को ये लोग नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे बाय इंटरपोलेशन ऑफ रॉ मार्क्स इनटू बेस शिफ्ट। पता नहीं ये क्या इसमें बोलना चाह रहे हैं, इंटरपोलेशन ऑफ रॉ मार्क्स इनटू बेस शिफ्ट, ये कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला है। इस मैथमेटिकल फॉर्मूला से नॉर्मलाइज्ड मार्क्स को परसेंटाइल मार्क्स में, जो आपका परसेंटाइल मार्क्स है उसको नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले ये तो रॉ मार्क्स को परसेंटाइल मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर परसेंटाइल मार्क्स को रॉ मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी अदला बदल यहाँ पे चल रहा है। लेकिन ये जो भी कर रहे हैं पता नहीं रिजल्ट आपका कब आता है। जैसे ये नोटिफिकेशन आपका जारी हो गया है तो ये एक्सपेक्टेड है कि कुछ ही दिन में 1 से 2 दिन के अंदर आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा, जिसमें देख सकते हैं 10th नंबर पॉइंट आप लोग समझे, बेस शिफ्ट फॉर द एबव पर्सन इज डिफाइंड एज शिफ्ट हैविंग द हाइएस्ट मीन among all the shifts of CBT with a condition that its present candidate count should be यानी कि 70% or more than the average of all shifts। In case the highest mean of 2 shifts is same, then shift having highest individual marks shall be considered as base shift। In case both the highest mean and the highest individual marks are same, then all shift having the highest यानी कि प्रेजेंट कैंडिडेट्स काउंट शैल बी कंसीडर्ड एज बेस शिफ्ट टू ब्रेक द टाई। यानी बेस शिफ्ट के फॉर्मूला से ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे और बेस शिफ्ट में ये देखा जाएगा कि यानी देख सकते हैं प्रेजेंट, जिसमें बेस शिफ्ट कैसे काउंट होगा, बेस शिफ्ट फॉर द एबव पर्सन इज डिफाइंड एज द बेस्ट हैविंग द हाईएस्ट मीन, यानी कि ऐसा कोई शिफ्ट होगा जिसमें सबसे ज़्यादा कोई यानी कि स्कोर किया। मान लीजिए कि जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया था कि कौन कौन से शिफ्ट में कितना बच्चा एवरेज नंबर लेके आ रहा है, तो बेस शिफ्ट ये लोग कैसे काउंट करेंगे कि कोई सा शिफ्ट जो हाईएस्ट एवरेज होगा उस सब को बेस्ट, यानी कि उन सब में से कोई सा एक शिफ्ट को बेस शिफ्ट लेंगे और उसमें से यानी कि ये करेंगे कि कम जो उसमें से जो कैंडिडेट प्रेजेंट होंगे कम से कम उनकी संख्या 70% होनी चाहिए और उस हिसाब से उस शिफ्ट को ये लोग बेस शिफ्ट लेंगे और उसके हिसाब से ये आपका जो भी करामात है ये लोग
करेंगे। अब पता नहीं इसमें क्या दाल खिचड़ी करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें पता नहीं, जो भी मान लेते हैं कि ऐसा कुछ होता है, जैसे कि रॉ मार्क्स को पहले परसेंटाइल में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटाइल मार्क्स को फिर रॉ में कन्वर्ट करेंगे, और ये इन्होंने पता नहीं क्या क्या ये इंटरपोलेशन फॉर्मूला अपनाएंगे और रिजल्ट आपका पता नहीं ये लोग अब कितना फॉर्मूला अपनाएंगे और रिजल्ट आपका कब आता है। इसके रिगार्डिंग जो भी आगे फर्दर अपडेट होंगे या जो भी आगे अपडेट होंगे सबसे पहले आपको यहीं पे मिलेंगे। हम लोग कट ऑफ की बात करें कि क्या कट ऑफ जा सकता है, तो देखिए अब है जो यानी जो भी कैंडिडेट जिनका जैसे जनरल से 40% से नंबर कम है उनको तो काउंट ही नहीं किया जाएगा। अब मान लेते हैं कि जो आपका कट ऑफ है उन लोगों को हटा करके अब ये हो सकता है कि कट ऑफ थोड़ा आपका और यानी कि हाई जाने की उम्मीद है, क्योंकि जब उनको हटा दिया जाएगा फिर आपका काउंट किया जाएगा परसेंटाइल स्कोर, फिर रॉ मार्क्स। यदि आप लोग का यदि उनको काउंट करते तब आपका परसेंटाइल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि आप लोगों ने रैंक आईक्यू पे भी देखा होगा, यदि सभी जैसे जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ते हैं आपका परसेंटाइल बढ़ता है। अब उनको हटा करके आपका परसेंटाइल काउंट किया जाएगा, उसके बाद रॉ मार्क्स को यानी कन्वर्ट किया जाएगा, तो आपका कट ऑफ थोड़ा आपका इससे मान सकते हैं कि डिफर कर सकता है। ऐसे सभी जोन का हम लोगों ने कट ऑफ बना दिया है। आप लोग जिस भी जोन से हैं आप लोग अपने जोन का नाम लिख के जेसिंग क्लासेस लिख के सर्च कर सकते हैं, आपको उस जोन का कट ऑफ मिल जाएगा। जो भी आगे फर्दर अपडेट होंगे आपको यहीं पे मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आप लोग इस टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके जुड़ सकते हैं, या लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।